हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट को समझाया था। आज मैं आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को समझाने जा रही हूँ। जैसे वह टॉपिक इजी था, उसी तरह ये टॉपिक भी इजीली आप समझ जाओगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट से हमें नेट प्रॉफिट में क्या चेंजेस आते हैं इसका पता चलता है। हम इस स्टेटमेंट से नंबर ऑफ ईयर में जो एब्सोल्यूट डाटा इन टर्म्स ऑफ मनी में क्या चेंज आया है वह पता चलता है तथा परसेंटेज में भी चेंज पता चलता है। जैसा कि आप फॉर्मेट में भी देख सकते हैं कि पहले हमें ग्रॉस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है जिसे हम ग्रॉस सेल्स कहते हैं, और उसके बाद हमें जो है सेल्स रिटर्न को लेस करना है और उसमें अदर इनकम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू आएगा। और उसमें से हमने लेस एक्सपेंसेस करने हैं जैसा कि फॉर्मेट में लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जिसमें सैलरी वेजेस आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट जिसमें इंटरेस्ट और लोन डिबेंचर आते हैं, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस आपने लिखने हैं और टोटल रिवेन्यू में से इसको लेस करेंगे। जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर इसमें से हम टैक्स को लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी आपको कॉमन साइज या कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरह ही करना है। पहले पिछले साल का, जैसे इसमें फॉर्मेट में दिखाया 2017 का फिगर, फिर 2018 के आपको दोनों साल के फिगर्स दिखाने हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना है। उसको एब्सोल्यूट चेंज कहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में, अगर डिक्रीज हो रहा है तो ब्रैकेट दे देना है। और इसी तरीके से इसकी परसेंटेज भी निकालनी है कि जैसा कि नीचे फॉर्मूला भी लिखा है, एब्सोल्यूट अमाउंट जो भी आएगा उसके डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। चलो अब हम इसको जो है स्टडी करते हैं एग्जाम्पल से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी हुआ है कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साल का 2015-2014 का। आपको ये देखना है, आपको ऐसे ही फॉर्मेट के बेस पे क्वेश्चन को करना है। जैसा आप चलो चलते हैं। पहला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये याद रखना, पहले प्रीवियस ईयर लेना है फिर करंट ईयर। 2014 का पहले लेना है फिर 2015। पहले 5 लाख है फिर 10 लाख है। नेक्स्ट आपका अदर इनकम नहीं है, इससे मैंने डैश डैश डाला आपको समझाने के लिए। टोटल रिवेन्यू सेम आया 5 लाख 10 लाख। फिर आपके एक्सपेंसेस ऐसे ही, आपके परचेज इन स्टॉक लिखा हुआ है इसके अंदर, आपका 2 लाख एंड 6 लाख 50,000 है आपका। फिर उसके बाद देखिए आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन ट्रेड आपका दिया हुआ है इसके अंदर 50,000 60,000। अब अदर एक्सपेंसेस में ये आपको ध्यान देना है, वो उसने बोला 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरे का 20% कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने वर्किंग नोट में फॉर्मूला भी बताया। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता होना चाहिए। जैसा देखिए नीचे दिखाया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पहले मैं आपको 2014 का बताती हूँ, जैसा कि मैंने वर्किंग नोट में बताया। पहला है 2 लाख आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस 50,000 का 2,50,000 आया। इसका 20% आपने निकाला तो आपका 50,000 आया, जैसा कि मैंने थर्ड नंबर डाला है वो आपको वर्किंग नोट में भी दिखाया। ऐसे ही आपको 2015 का निकालना है। आपका जो है परचेज ऑफ स्टॉक 6,50,000 है और आपका चेंज इन इन्वेंट्री 60,000, टोटल हुआ 7,10,000। इसका 10% निकाला तो 71,000 हुआ। ये मैंने वर्किंग नोट में 4th नंबर डाला और उसमें भी आपको देखो 2015 में 71,000 शो किया। इस तरीके से ये सारे आपने एक्सपेंसेस ऐड करे तो 3 लाख आया, उसका आया आपका 7,81,000। अब नेक्स्ट आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हुआ। टोटल रिवेन्यू आपका हुआ पहला 5 लाख, फिर 3 लाख लेस किया तो 2 लाख, ऐसे उसका 10 लाख माइनस आपका 7,81,000 एक्सपेंसिव लेस करा तो आया 2,90,000। अब उसमें ऊपर क्वेश्चन में लिखा आपको जो है टैक्स काटना है। 30% पहले का है, नेक्स्ट है 40%। उसको हमने निकाला, 2 लाख का आपने निकाला 30% तो 60,000 आया, उसका 40% निकाला तो 8,76,000। तो इस तरीके से इनकम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस करा तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,40,000, उसका आया आपका 1,31,400। अब आ जाइए थर्ड कॉलम में, एब्सोल्यूट चेंज बिल्कुल वैसे ही करना है। दोनों का डिफरेंस निकालना है। 5 लाख और 10 लाख 5 लाख से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है 2 लाख से 6,50,000, 4,50,000 हुआ आपका। फिर 50 से 60,000 10,000, फिर 50,000 71,000 21,000। ऐसे ही आपको सारे निकालने डिफरेंसेस।
ऐसे ही टोटल का भी आपका 4,81,000 आया। फिर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख से 2,90,000 आया। फिर टैक्स में आपको 27,600 और लास्ट में देखो आपका जो नेगेटिव में आ रहा है जो आपका ब्रैकेट में दिया। अब ऐसे ही आपको परसेंटेज निकालना है, जैसा कि मैंने वर्किंग नोट में भी बताया। आपको एब्सोल्यूट चेंज ऊपर रखना है 5 लाख अपॉन में 5 लाख, प्रीवियस ईयर का अमाउंट रखना है मल्टीप्लाई 100। और फिर मैंने एक और फिगर बताई हुई है 4,50,000 अपॉन में प्रीवियस ईयर 2 लाख। वर्किंग नोट भी देखते रहिए 2,25,000 सॉरी 225 आया आपका। तो इस तरीके से आपको सारी फिगर्स रखनी है और आपको ऐसी परसेंटेज निकालनी है कि आपको एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर 10,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई 100 फिर 20 है, ऐसे ही सारी फिगर निकाली। तो मुझे लगता है ये बड़े आसानी से आपको समझ आ गया होगा और आपको जो है कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेट में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में भी दिखाया हुआ है। इससे पहले तीनों कॉलम बेटा बिल्कुल जैसे पिछले कंपैरेटिव स्टेटमेंट थे बिल्कुल सेम है। अब फोर्थ कॉलम जो आपका लिखा हुआ है परसेंटेज में निकालना है, जैसा हमने बैलेंस शीट में बताया था इसमें भी ऐसे है, लेकिन इसमें सब में 2017 जैसा आपको फॉर्मेट में बताया। तो इसका मतलब ये है कि 2017 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हर एक इंडिविजुअल आइटम को ऊपर रखते हुए नीचे रखना है और ऐसे परसेंटेज निकालनी है। ऐसे 2000 आपका 18 का भी सेम है, उस साल का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको सब फिगर्स के नीचे रखना है और ऊपर आपको वो इंडिविजुअल आइटम मल्टीप्लाई 100। चलो एक क्वेश्चन से हम आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन भी लिखा हुआ, देखिए आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 साल का दिए। फिर उसमें ध्यान रखना कि आपको 2016 पहले लेना है, 2017 बाद में लेना है। पहले 2 कॉलम तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम करना है। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला है 48,000 फिर 38,000, अदर इनकम 4,000 फिर 4,000 लिखिए। टोटल रेवेन्यू हमने उसको ऐड कर दिया 52,000 42,000। फिर एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 34,000 28,000 हमने लिख दिया। फाइनेंस कॉस्ट 8,000 4,000, फिर अदर एक्सपेंसेस 2,000 और आपके 2,000 टोटल करा 44,000 34,000। अब हमने टोटल रेवेन्यू में से 52,000 में से 44,000 लेस किया तो 8,000 आया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसका सेकंड का है 42,000 में से 34,000 लेस किया तो 8,000 आ गया आपका। अब ये देखो इसमें इनकम टैक्स नहीं दिया तो कोई नहीं, उसको नहीं करेंगे। अगर होता तो हम इसको वैसे ही लेस इनकम टैक्स करके आप जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते। अब आ जाओ नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट मैंने थर्ड फोर्थ कॉलम के ऊपर देखो लिखे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2016 2017। वेरी इजी, जैसे पिछले उसमें बैलेंस शीट में किया बिल्कुल वैसे ही करना। बस एक बात ध्यान रखना, इनमें 2016 की जो रेवेन्यू आपका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 48,000 सब इंडिविजुअल आइटम में रखना है आपको और 2017 में 38,000 रखना। चलो अब एक एक करके थोड़ा सा कर लेते हैं क्लियर। पहले फिगर है 48,000 डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाई 100 आया। फिर आपका 4,000 डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाई 100 8.33। ये देखो मैंने वर्किंग नोट में भी करके दिखाया हुआ है आप लोगों को। फिर है 52,000 डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाई 100 108.33। फिर 34,000 डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाई 100 70.83। फिर है 8,000 डिवाइडेड बाय आपका 48,000 मल्टीप्लाई 100 16.67। फिर 2,000 डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाई 100 4.70। तो इस तरीके से सारी फिगर में आपको क्या करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखना है। नेक्स्ट आ जाओ 2017 में भी आपको क्या करना है 38,000 सब फिगर्स इंडिविजुअल आइटम में रखना है। 38,000 डिवाइडेड बाय 38,000 मल्टीप्लाई 100 फिर 4,000 डिवाइडेड बाय 38,000 मल्टीप्लाई 100 10.52। फिर आप देखो ऐसे ही टोटल का भी करना है। नेक्स्ट मैंने एक और जो लिख के बताया वो क्या है 28,000 डिवाइडेड बाय 38,000 मल्टीप्लाई 100 या है 73.69। तो ऐसी सारी फिगर्स को रखना है। 4,000 डिवाइडेड बाय 38,000 मल्टीप्लाई 100 10.50, 2,000 डिवाइडेड बाय 38,000 मल्टीप्लाई 100 5.27 और ऐसे ही आपको सारी फिगर निकालनी है। तो मुझे लगता है बेटा कि आपको ये बड़े आसानी से जो है समझ आ गया होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये बहुत आसान है और आप इजीली 4 मार्क्स जो है अपने एग्जाम में ले सकते हो। जो चारों आपने मेथड करे, पहली पार्ट में मैंने 2 बताए, इस पार्ट में 2, इन चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 4 मार्क्स का और ये फ्री के मार्क्स है, बड़े आराम से आप ले सकते हो। मुझे आशा है कि आप सबको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी समझ आ गया होगा। इन चारों स्टेटमेंट में से मैंने पहले ही बता दिए, आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और आप 4 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। यदि मेरा समझाया हुआ आपको बेटा अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं जल्द ही नए लेसन के साथ आऊंगी।